एक चप्पल से जाग जाएगी आपकी सोई हुई किस्मत, मिलने लगते हैं ऐसे संकेत। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जो भी चीजें हमारे आसपास रखी होती हैं, उनका संबंध सीधे हमारे ग्रहों पर पड़ता है। इसके साथ ही हमारे जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी इन्हीं चीजों के कारण होता है। इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में बतलाया गया है कि सही चीजों को उनके सही स्थान पर रखने से हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। वैसे ही हमारे पैरों की चप्पल व्यक्ति की किस्मत चमकाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। चप्पल से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया गया है। अगर आप इन पर अच्छी तरह से गौर करेंगे तो आपको आपके जीवन में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। ये आपको धनवान भी बना सकता है। वही अगर आप चप्पल से जुड़ी बातों को जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं तो इससे आपके घर में कंगाली आती है। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि जो भी हम जूते चप्पल इस्तेमाल करते हैं उन्हें हमें अच्छी तरह से पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं चप्पल से जुड़ी उन बातों को जो आपकी सोई हुई किस्मत को भी चमका देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी हमेशा आपको धन धान्य से भरे रखे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी आप जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ये करते हैं कि जब कोई चप्पल टूट जाती है या खराब हो जाती है तो उसे हम ये सोच कर रख देते हैं कि इसे बाद में बनवा लेंगे या फिर घर में कोई मेहमान आएगा तो एक्स्ट्रा चप्पल काम आएगी। लेकिन ऐसा हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई चप्पल हमारे घर में अशांति का कारण बनती है। इसलिए जब भी चप्पल टूट जाए तो उसे घर से बाहर कर दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर भूलकर भी जूते या चप्पलों को इकट्ठा न करें, क्योंकि इसी स्थान से माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होता है। अगर आप अपने मुख्य द्वार की सफाई नहीं रखेंगे और हमेशा जूते चप्पलों को बिखेरे रखेंगे तो इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए जूते चप्पलों को हमेशा मुख्य द्वार से हटा कर रखें। घर का जो ईशान कोण होता है, यानी कि जो उत्तर पूर्व दिशा होती है, वहां आपको जूते और चप्पल कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण देवी देवता का स्थान माना जाता है और इसी दिशा में जूते चप्पल रखने से दुर्भाग्य आता है। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जब हम चप्पल उतारते हैं तो एक चप्पल दूसरी चप्पल के ऊपर चढ़ जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसी चढ़ी हुई चप्पलों को देखना अशुभ होता है। जिस भी व्यक्ति की चप्पल एक के ऊपर एक चढ़ी रहती है या फिर चप्पल उल्टी रखी रहती है तो इस व्यक्ति के जीवन में बीमारियां अपना घर बना लेती हैं। इसलिए जब भी आप ऐसी चप्पलें देखें उसे तुरंत सीधा कर दें। आप अपने चप्पलों को दहलीज पर खड़ी करके कभी ना रखें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति जूते चप्पल पहनकर भोजन करता है उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। अगर आप रसोई घर में भी जा रहे हैं तो हमेशा जूते चप्पल खोल कर जाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जूते चप्पलों का भूल जाना अशुभ माना गया है, क्योंकि ऐसा होने पर हमारे जो अशुभ ग्रह होते हैं वह शुभ फल देने लगते हैं। अगर आप अपने घर के दरवाजे पर ही चप्पल उतारते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी तोहफे में किसी से जूते ना लें, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति का अभाग्य आपके भाग्य का नाश कर देता है। इसके साथ ही कभी भी आप टूटे हुए जूते चप्पलों को ना पहने, क्योंकि ये आपके जीवन में अभाग्य को न्योता देते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर साफ सुथरे जूते चप्पल पहनते हैं तो इससे आपके भाग्य निखरने लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी आप जूते चप्पलों को उल्टे करके ना रखें, या फिर जहां भी जूते चप्पल रखते हो वहां उस जगह को व्यवस्थित ढंग से रखें, क्योंकि जिन घरों में जूते चप्पलें बिखरे रहते हैं वहां शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि शनि का संबंध पैर से भी होता है।
अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें, तो जब भी आप किसी शुभ काम के लिए घर से बाहर निकलें तो उस समय फटे हुए जूते या चप्पल ना पहने, क्योंकि ये आपके जीवन में दुर्भाग्य लाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि फटे हुए जूते चप्पल पहनने से व्यक्ति को जीवन में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपने घर के बाहर जूते चप्पलों को हमेशा बिखेर के रखते हैं तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर में हमेशा तनाव जैसा माहौल बने रहता है। इसलिए हमेशा जूते चप्पलों को व्यवस्थित ढंग से किसी कोने में रख दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान करते हैं तो ये काफी शुभ माना जाता है। विशेषकर चमड़े से बने जूते शनिवार के दिन शाम के समय दान करने से शनिदेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। जिन घरों में पुराने जूते चप्पल स्टोर करके रखा जाता है वहां नकारात्मक ऊर्जा का निवास हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से आपके घर की परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। इसलिए अगर आप जिन जूतों चप्पलों को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उन्हें आप किसी गरीब को दान दे दें, वरना इसे रखने से वास्तु दोष लगता है और साथ ही शनि आपको अशुभ फल देते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह अशुभ स्थिति में है या जिनकी राशि पर शनि की 7.5 ढैया चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार, शनिवार और ग्रहण वाले दिन भूलकर भी जूते चप्पलों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आप चाहें तो अमावस्या के दिन जूते चप्पल खरीद सकते हैं, वरना आपके जीवन में मुसीबतों का ढेर लग जाएगा। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की चप्पल पहनते हैं तो आज से ही ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके उपाय दरिद्रता का साया आ जाता है, आपके ऊपर दरिद्रता का साया आ जाता है और आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी की चप्पल पहनते हैं तो इससे आप उस व्यक्ति का संघर्ष अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं तो सोमवार और शुक्रवार के दिन नए जूते चप्पल जरूर पहने। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो इसके लिए आप एक आसान सा टोटका कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको काले रंग के जूते पहनकर हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान मंदिर में ही काले जूते को उतार कर उसे वहीं छोड़ देना है, फिर घर वापस आ जाना है। ऐसा करने से शनि देव के दिए हुए कष्ट दूर होने लगते हैं और आपके घर में शनि की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहेगी। और अगर यही जूते आप किसी जरूरतमंद को दे देते हैं तो आपके लिए ये और भी अच्छा होगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिसके घर में जहां भंडार का स्थान होता है वहां भी जूते चप्पल पहनकर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस जगह खाने पीने की चीजें होती हैं वहां जूता चप्पल पहनकर जाने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। इसलिए ध्यान रखें। अगर आपके पास कोई पुराना जूता है जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे तो शनिवार के दिन उस जूते को पहन लें और किसी चौराहे पर जाकर वहां उतार दें और फिर प्रार्थना करें कि आप अपनी धन संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं उसे आप बीच चौराहे पर छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद आप वहां से वापस अपने घर लौट आए। इस उपाय को करने से धन से जुड़ी सभी समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम हमेशा आपके लिए ला सकें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।